मुस्लिम सबको सलाम सलाम पाकिस्तान में हाँ का मेज़बान साजा गौरी नाजरी आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरा शहर मेरे लोग। नाजरी मैं अपना ये प्रोग्राम अपने मसीही उन इलाकों में जाया करता हूँ जहाँ पर बहुत सारे मसाइल हैं, डेवलपमेंट के काम होने वाले हैं, सीवरेज का काम होने वाला है, कब्रिस्तान के इशू हैं, वोट इंदराज होने वाले हैं। मैं इस वक्त मेयर टाउन के अंदर मौजूद हूँ। ये यूसी 194 है और ये वो हलका है पीपी का और एनए का, जो कि हमारे वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब का पहला ये हल्के की पहली यूसी और इस हल्के का सबसे ज़्यादा क्रिश्चियन कम्युनिटी का वोट बैंक। और शहबाज शरीफ हॉस्पिटल जो है, जो हमारे वज़ीर आज़म साहब ने बनाया था पंजाब दौरे हुकूमत जब सीएम थे, उनके सामने ये मेहर टाउन है। और ये यूसी के अंदर जो हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो लोग हैं वो तकरीबन 8 से 9 हज़ार के करीब ख़ानदान हैं। और वोट बैंक अभी जो है वो तकरीबन 6 हज़ार के लगभग है। अगर नई मरदमशुमारी होगी तो वोट बैंक बढ़ सकता है, ये 10 हज़ार भी क्रॉस कर सकता है। और मैंने यहाँ पर विज़िट भी किया, मैं साथ साथ पूरी भी आपको दिखाऊंगा। मेरे साथ यहाँ पर हमारे सियासी वर्कर जो कि नून लीग के बड़े वर्कर हैं, काम करने वाले हैं पार्टी के हवाले से, चौधरी मशूक मसीह। और मैं जब इलाके का विज़िट किया, लोगों से पूछा, तो यहाँ पर गंदगी का ढेर था, गंदे पानी का, गटर बंद, सीवरेज का निज़ाम धर्म भरम। यहाँ पर जो मकामी कब्रिस्तान है 4 एकड़ के करीब, वहाँ पर गंदे पानी जब कब्रिस्तान के अंदर चला गया, कब्रें भी उसमें चली गईं। और इन्होंने और 3 साल से वहाँ पर गंदे पानी का जौहर बना हुआ था कब्रिस्तान के अंदर। इन्होंने अपनी मदद आपके तहत, जबकि नून लीग की गवर्नमेंट है, और इन्होंने नून लीग को भी काफ़ी सारी जो वीडियोस भेजी। हमारे जो मौजूदा गवर्नमेंट के जो माइनॉरिटी के एमपी हैं, बाबा फलबूस क्रिस्टोफर, हमारे रमेश सिंह अरोड़ा साहब, जिनके पास हमारी कम्युनिटी के भी जो फंड हैं, लेकिन तरक्याती फ़ंड भी। और मेरी स्पेशली जो रिक्वेस्ट के बाद, क्योंकि तबीयत इनकी नासाज है, इनसे सही तरह बोला नहीं जा रहा, बीमार भी हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि मैं कौम के लिए बड़ा काम कर रहा हूँ। मैंने इनकी वीडियोज़ भी देखी, पुरानी वीडियोज़ भी देखी। और जो इन दोनों में बारिशों का सीज़न चल रहा है यहाँ पर, और छतें गिर गई, और वजह वही हुई कि गंदे पानी का जौहर। तो चौधरी मशूक मसीह साहब, 3 साल तो ब्लॉक रहना। किस तरह ये ब्लॉक लाइनें हैं, गंदे पानी के जौहर हैं? आपने, मैंने वीडियो भी देखी है कि आपने गटर के पाइप लाइनों से जो मेन पे हैं बाल्टी भी निकाली है। तो क्या गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया सफाई के हवाले से? मैं जनाब बढ़ाना गवर्नमेंट अगे रिक्वेस्ट करता रहा, अपने तलाब भाई ने उन्हें अगे रिक्वेस्ट की थी, करने लेकिन हालात खराब हो गई बहुत ही। फिर मैं बाहर आना पाया। उन्हें क्या 1 महीना सबर करो, तो सबर करद्या मैं अज थोड़ी शुरू करिए नवा, तो तभी पानी तो नहीं पै सकता। तो लेकिन ये मैं फिर जब बदो बदी ना बाहर निकल आया, निकल के काम किया, इंशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया। रात दिन काम किया, लेकिन सेहत के मुताबिक किया। मैं भी अपने को खर्च करता रहा, बल्कि पी ए साहब ने जड़े इन्हें बाल्टी वसाई 1.5 साल तो, अगर जब फांसी गई बाल्टी तो 1.5 साल का रखने का मकसद की है भी बलादरी का, मेरी बलादरी का मेरे नाल 3,000 घर की आबादी, मुसलमाना दोस्तों की भी, उन्होंने भी साड़ी वजह तो तकलीफ दी इन्हें। तो 1.5 साल बाद मैं आप जाके तो बाल्टी कड्डी, सड़क तोड़ के, ड्राइव जो बंद करके, की मुसीबत करके 3-4 ट्रैक्टर ला के, तो फिर मैं सारा काम किया। बड़ा मुश्किल जाने के ना बाल्टी कड्डी है, पानी चल गया है, पानी चल गया, फिर कापटा पाँदा है ना। इधर को सफाई वाला बंदा आन देता 3 साल तो, सैकटरी अदा बंदे छड्डी जाता है, पै लैके वेले मेरे लिए जक चोया इन्ना। तो खीर आन के फिर सानू की करना पैना है। हुण मियाँ साहब का ठीक नाम है, मियाँ साहब का हल्का है, लेकिन जो थले बंदे नहीं ठीक, जो पढ़ के नत्थू पत्थू बना देना है, ना उन्होंने कोई वर्त, ना कोई उन्होंने वोट, ना कोई गल, ना कोई बात। साढ़े वर्गे जो बैंक बोर्ड के मालक ने, वो भी उन्होंने पिछे नच नच के जाते हैं, सिर्फ अपनी पार्टी की वजह तो, नून लीग की वजह तो। इस तरह तो नहीं काम चलना। जो हालात ना मेरे बनाए ने, मेरी तो ना दुनिया तबाह कर दी है। तो मेहरबानी करके एसी भी आया, डीसी भी आया,
सारे आते ने चक्कर दो दो ना लाए ने, लेकिन काम फिर ही मैनू करना पिया। कोई काम नहीं करता, आते जरूर ने। मैडम है बड़े बेचारी भेज दिया बंदे, लेकिन अगों एमपी पेश नहीं जान देंगे। 1.5 साल जी बाल्टी फसाई है, इन्होंने पूछा जाए, बल्कि असैम्बली के बाल्टी जानी चाहिए पंजाब असैम्बली। नाज़रीन, ये जिस एमपी की बात कर रहे हैं, ये जो वो हल्का है जहाँ पर शहबाज शरीफ जो हमारे वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने दोनों हल्कों से इलेक्शन जीता था, पीपीपी और एनए से भी। पीपी का हल्का उनको छोड़ना पड़ा और वहाँ से एक मुस्लिम कैंडिडेट ने वो हल्के में जीते। ये उस एमपी की बात कर रहे हैं। हमारा जो टारगेट है, हम चाह रहे हैं कि हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो एमपी हैं, बाबा क्रिस्टोफर फलबूस, सोनिया आशर हैं, मानुअल अतर हैं, वो इस आबादी के अंदर हैं। यहाँ पर वोट बैंक है। और चौधरी मशहूक मसीह की अगर बात करते हैं तो उन्होंने 2-3 बार जब इलेक्शन लड़ा आज़ाद और बड़ा खासा वोट लेकर, और यहाँ पर जो तकरीबन 6 से 7 हज़ार की भी जो वोट है। अच्छा, इनके जो 2 बेटे जो हैं और भाई भी, वो भी इस वक्त डिस्ट्रिक्ट मेंबर भी हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने गवर्नमेंट को बताया ज़रूर है, लेकिन अब वो गवर्नमेंट के कामों में बहुत कम उन्होंने काम किया है। सारा चौक हो गया। क्योंकि अगर ये अपनी मदद आपके तहत वो मेन पाइपलाइन को अगर ना खोलते तो इस वक्त जो मेयर टाउन का जो इलाका है, जहाँ पर कुछ तकरीबन, यानी कि यहाँ पर तकरीबन 50 चर्च हैं, अगर वो मेन स्ट्रीम ना खोलते पाइपलाइन को तो यहाँ पर वो ये जो मेयर टाउन है वो सारा डूब जाता गंदे पानी से। और उसी और 2-3 साल से कब्रिस्तान के अंदर जनाजा भी नहीं गया वहाँ पर सही तरीके से, क्योंकि जनाजगाह के लिए अंदर मैं कब्रिस्तान की फुटेज आपको पहले की जो दिखाऊंगा, जब इन्होंने सफाई करवाई थी और इन्होंने गवर्नमेंट को बताया भी था, लेकिन गवर्नमेंट नहीं आ सकी। लेकिन इन्होंने खुद अपनी मदद आपके तहत अपने फाइनेंस खुद लगाए, अपना फंड खुद लगाया। और जब से ये नून लीग में भी चले गए हैं, नून लीग के बाकायदा तौर पर सपोर्टर हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ यहाँ से हल्के से 2 दफ़ा इलेक्शन लड़ चुके हैं और इनका जो वोट है वो उन्हीं को गया है हर बारी और हर दफ़ा। और हमारे जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो एमपी एमएनए हैं, उनको कुछ पैगाम देना चाह रहे हैं आप? जी मैं बाबे ने भेजिया ही। अच्छा, बाबा बलूज के की, लेकिन उन्होंने गौर ही नहीं की थी। ठीक है। इन्ना कमाले गौर नहीं ना इन्ना दी, ते उन्हें गौर ही नहीं की। यानी कि ये सारी कारकर्दगी इन्होंने डायरेक्ट जो एमपी हैं, बाबा क्रिस्टोफर फरवूस, उनको डायरेक्टली भेजी है वीडियो, लेकिन उन्होंने इग्नोर किया। और ये बहुत बड़ा इलाका है। वजीर आजम रिक्वेस्ट बड़ी की थी, बहुत रिक्वेस्ट की थी। ठीक है, ये एक बार आज मरियम साहब ने दस, ठीक है। वजीर आला ने, लेकिन वो आया नहीं। आप देख सकते हैं कि लाहौर के अंदर सीएम पंजाब जो हैं साफ़ सुथरा पंजाब की मुहिम चला रही हैं इलाकों में जाकर, लेकिन यहाँ पर क्या सूरत हाल चल रही है? गटरों के जो जोहर हैं गंदे पानी के, वो साथ चल रहे हैं। अभी तो काफ़ी गलियों में साफ पानी ख़त्म हो चुका, गंदा पानी, लेकिन फिर भी मेन से जब अंदर आते हैं वहाँ पर अभी तक गंदा पानी है। मेन 2-3 गलियाँ हैं। कब्रिस्तान की सूरत हाल मैं दिखाऊँगा आपको। अभी भी वहाँ पर जो है जो घास है वो उस तरह ही है, लेकिन सफाई इन्होंने करवाई है। उसके बाद भी दोबारा फिर से गंदे पानी की वजह से जब वो जमा हुआ है, कब्रें वहाँ पर जो डूब गई थी। मैं यहाँ के जो इलाके के लोग हैं उनसे भी आपकी बातचीत करवाता हूँ और उनसे भी पूछते हैं हम कि अभी तक जो मामलात हैं वो क्या गुजरे हैं, कब तक ये सारी जो सुनवाई हो जाएगी मेयर टाउन को साफ़ करने के लिए। क्योंकि जब मेयर टाउन बना था उस वक्त भी निकासियात का कोई इंतजाम नहीं थे। और इसके चारों तरफ जो है मेयर टाउन के चारों तरफ, एक तरफ अस्करी है, एक तरफ डिफेंस है, फिर एक तरफ सोसाइटी है, बाहर मेन पर जो है शहबाज शरीफ जो पंजाब का हॉस्पिटल है वो मौजूद है। साथ ही जो यहाँ के जो एमपी हैं नवाज जट, उनका डेरा है वहाँ पर मेन पर। लेकिन पीछे एक क्रिश्चियन आबादी है, लिदड़ गांव, और साथ ही ये मेयर टाउन, यहाँ पर दोनों में क्रिश्चियन कम्युनिटी की आबादी। लेकिन सबसे बड़ी ज़्यादा पर क्रिश्चियन कम्युनिटी की जो आबादी है वो मेयर टाउन के अंदर है। मैं आपको इलाके का विजिट भी करवाता हूँ और वो भी वीडियो दिखाऊंगा जो इन्होंने खुद अपनी मदद आपके तहत पर गटरों को साफ़ करवाया, कब्रिस्तान को साफ़ करवाया, और इन्होंने बड़ा काम किया है। लेकिन अफसोस कि हमारे जो एमपीए हैं वो असम्बलीज़ के अंदर बैठ के तो कुछ कर रहे हैं, लेकिन इलाकों के अंदर नहीं जा रहे अभी तक। क्या वजह है? क्योंकि यहाँ पर जो 35% के करीब जो है हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी की आबादी पढ़ी लिखी है, और जॉब्स भी कोई इतनी ख़ास सरकारी नहीं मिली अभी तक, क्योंकि लोग ज़्यादातर ख़वातीन हैं यहाँ की लोग हैं जो घरों में जाकर काम कर रहे हैं सोसाइटियों के अंदर। तो वजह क्या है कि यही कि हमारे इलाके के अंदर जहाँ पर क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग रह रहे हैं वहाँ पर उनको जॉब चाहिए,
अगर वोटिंग लिस्टें दोबारा बनेंगी, मर्दशुमारी दोबारा बनेगी, तो यहाँ पर वोट ज़्यादा हो सकता है। बहुत ज्यादा। तो आप हमारी जो इस वक्त जो नून लीग की गवर्नमेंट है, सीएम पंजाब है, क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? मेरी तो रिक्वेस्ट है मरियम अगे जी भी वो कहती आ मसीह मेरे मत्थे दा चुंबर ने, इधर तो मसीह चुंबर की है ते झाड़ू वाले बन गए ने सारे ही, सारे आप सफाइयां ही करते रहे, कोई साडा काम तो नहीं ना, तो साडा तो बहुत मंदा हाल है, पता नहीं कितने सफाइयां होंदियां इत्थे ते इंतिया हुन नहीं दिंदा इधर बंदा। मसीह नूं मनदे नहीं, वो मसीह वोट देंदे ने सिर्फ पार्टी नूं, मियां शहबाज शरीफ नूं वोट देंदे ने। मियां शहबाज शरीफ अच्छा है, लेकिन उन्हें फंड भेजदा अगे बंदे वो जर छड्डे ने जेड़े काम गलत। तो हमारे जो एमपी हैं उनको चाहिए यहाँ पर फंड लगाना, मसीही कम्युनिटी के जो नहीं वो लाउंदा ना, वो बंदे नहीं भेजदा सफाई वाले इधर। ठीक है, सारे मेटों चौक होया जो एमपी बनया, साडा कहीं जनाजा नहीं होया, जनाजा पुलिस पढ़ने आई, तो जनाजा तो बनता ही नहीं ना साडा, तो जनाजा नहीं कभी होया। ठीक है जी। मैं यहाँ का जो मौजूदा एमपी है मुस्लिम कम्युनिटी का नवाज जट, उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, और जो हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो माइनॉरिटी के एमपी हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, तो सीएम पंजाब से कि खुदारा इस मेहर टाउन की नजरसानी करें, इनकी तरफ देखें और यहाँ पर सफाई की मुहिम चलाएँ। डेवलपमेंट के काम होने वाले हैं यहाँ पर। और जब भी कोई यहाँ पर सुनने में आ रहा है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं जो अपनी बच्चियों के लिए, रिश्तों के लिए बुलाते हैं किसी को, तो मेन से ही जब गंदा पानी देखा जाता है तो लोग वहीं से वापस चले जाते हैं कि जी हमने यहाँ पर क्या आना है, यहाँ पर आगे ही पहले ही गंदगी के ढेर हैं। यानी कि मजबूरी के तहत यहाँ पर बच्चियों के रिश्ते भी नहीं हो रहे। वजह क्या है? गंदे पानी के जौहर। ये कौन ख़त्म करवाएगा? ये एक सवालिया निशान है। मैं अपनी माइनॉरिटी के एमपी जो हैं यहाँ पर पंजाब हुकूमत के, उनसे अपील करूँगा कि मेरी वीडियो देखें और सीएम पंजाब तक पहुँचाएँ, ताकि यहाँ पर काम हो सके और गंदे पानी के जौहर हैं वो ख़त्म हो सके, ताकि मेयर टाउन क्लीन हो जाए और साफ़ सुथरे पंजाब की मुहिम का हिस्सा बने, ताकि यहाँ पर जो काम साफ़ सुथरी का होगा तो फिर सीएम भी खुश होगी कि मसीहियों का जो मेरे लिए जो मसीही झूमर हैं, मेरे माथे का सर का ताज हैं, वो साफ़ सुथरी जगह पर रह रहे हैं। जी नाज़रीन, जिस आप देख सकते हैं ये कब्रिस्तान की सूरत हाल है। ये 4 एकड़ में ये कब्रिस्तान है और चौधरी मशूक मसीह ने इसको अपनी मज़ाब के तहत कुछ काम करवाया, लेकिन मैं साथ साथ वीडियो भी दिखा रहा हूँ आपको। जब ये जनाजा यहाँ पर आया तो किस तरह की सूरत हाल थी, गंदे पानी के जौहर थे। तो साथ ही साथ ये फिल्ट्रेशन प्लांट है, ये देखें ये पत्ती लगी हुई है, इफ्तिताह करवाया गया। और ये फिल्ट्रेशन प्लांट है हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी का। तो पानी है यहाँ पर मेयर टाउन का, वो साफ़ पानी से महरूम है। जी बाजी, ये कदों तक गटर बंद ने? कब्रिस्तान का बुरा हाल है। ये बहुत देर से बंद है भाई। जी जी। और ये हमारी आपसे अपील है कि आप ये काम हमारा करवा दें प्लीज़, आपकी मेहरबानी होगी। तो ये यहाँ पर फिल्ट्रेशन प्लांट लगा हुआ है, मसीही कम्युनिटी के जो हमारे लोग हैं जी, वो गंदे पानी के लिए। और ये कब्रिस्तान तो भर जाता है। ये आप देखें कि जो यहाँ पर दफनाते हैं जिन लोगों को, कब्रें पानी से भरी हुई हैं, झाड़ियाँ उग गई हैं यहाँ पे, और ये बहुत ज़्यादा गंदी जगह है। तो ये पहले काफ़ी पानी था, पहले बहुत ज़्यादा गुजरा नहीं जाता। तो ये है कि यहाँ पे बीमारियाँ फैल रही हैं। यहाँ पे जो बूढ़े लोग हैं वो इतने बीमार होते हैं, हर रोज़ डेथ हो रही होती है। मच्छर डेंगू फैल रहा है, बीमारियाँ, बुखार, पेट ख़राब बहुत ज़्यादा होता है लोगों को।